तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोगों को 100% इसको जो है रख लीजिए, क्योंकि इसी में से आपकी जो है बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। ठीक है। और बच्चों, आप अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करने से साथ साथ जो है इसको आप लोग याद भी करते जाएं। और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 100% श्योर हो जाइए कि इसी से जो है आपकी जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो बच्चों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कहता है कि किस पादप संरचना में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, यानी कि गुणसूत्रों की जो है अगुणित संख्या है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोस्कोप मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, और दूसरा ऑप्शन दिया है मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका, और ऑप्शन सी है पोलन ग्रैंड, यानी कि परागकण, और ऑप्शन डी है प्राइमरी इंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका। तो बच्चों, ये आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये प्लांट स्ट्रक्चर होता है हैप्लॉइड में, यानी कि अगुणित गुणसूत्र आपको यहाँ पे बताना है, तो ये हमेशा जो है परागकण में होता है। किसमें होता है? परागकण, यानी कि पोलन ग्रैंड में होता है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को जो है रट लेना है। और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है बच्चों, आप मुझे जो है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का तैयारी जो है ना बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स फिलीफॉर्म्स एप्रेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कहता है किस संरचना में जो है तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं। तो किस संरचना में पाए जाते हैं, ये जो है आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है सहायक कोशिका में, ठीक है, सहायक कोशिका में जो है तंतुरूप जो है रूप में जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। देखिए साइनिगल्स, ठीक, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इन एंजियोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज, यानी कहता है कि आवर्त बीजों में मादा युग्मकोद भिद को कहा जाता है। तो देखिए, मादा युग्मकोद भिद को क्या कहा जाता है? तो इसे तो कहा जाता है इंडोसेक, यानी कि भ्रूणकोश कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक इसका सही व सटीक आंसर होगा भ्रूणकोश। ऑप्शन डी इसका राइट व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द प्राइमरी इंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस फॉर्मेड इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कहता है कि आवर्त बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो है होता है, वो कहां पर होता है और किस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यह जो होता है ना, ये भ्रूणकोश जो केंद्रक जो होता है, आपको याद रखना है, ये जो है ना ये चरगुना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? चार केंद्रक के रूप में होता है। ठीक है, तो यही ना होता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको संरचना के रूप में भी पहले बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, पहला दिया है ऑप्शन के हैप्लॉइड, दूसरा ऑप्शन दिया है डिप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड का मतलब हो गया अगुणित, ठीक है, और डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, और ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है त्रिगुणित, और यहाँ पे देखिए टेराप्लॉइड का मतलब होता है चतुर्गुणित। तो अब देखिए, आपको मैंने बताया कि चार गुणित होता है ना, चार गुणित होता है। क्या होता है कि देखिए, आवर्त बीजों में बनने वाला जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है वो क्या होता है? टेराप्लॉइड होता है, यानी कि चतुर्गुणित होता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इंडिफाई इन
इन द गिविंग पिक्चर, यानी कि ये जो पिक्चर दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर में आपको बताना है कि यह जो पिक्चर है ना, ये किसका है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, सॉरी यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये जो कॉलम ए है, ठीक है, ये जो दिया गया है, निर्देश दिया गया है, यह क्या है। तो बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी संरचना से रिलेटेड, ठीक है, आपके जो है संरचना से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाते हैं, पिक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और आपकी जो है सब्जेक्टिव में भी एगो स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा। तो आपको घबराना नहीं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल से रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर हाल में क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। और डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड और एगो बीमारी से रिलेटेड, ये 3 गो ऐसा सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हिंदी में आप देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, कहता है कि दिए गए चित्र में जो है ए की पहचान करें। पहला ऑप्शन दिया गया है कि काई कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका, तीसरा है सहायक कोशिका और चौथा है प्रतिव्यस्तांक कोशिका। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, ये 5वां नंबर का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये जो है जनन कोशिका को दर्शा रहा है, ठीक है। किसको दर्शा रहा है? जनन कोशिका को। ये जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, ठीक है, यानी केंद्रक जो है वो 2 खंडों में विभक्त हो रहा है। तो ये जनन कोशिका के रूप में जो है व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगर इंग्लिश के आप स्टूडेंट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा जनरेटिव सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा? जनरेटिव सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल की ओर चले दोस्तों। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर सवाल दिया गया है, द डेवलपिंग, ठीक है, द डेवलपिंग प्लांट ग्रैंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू, यानी कहता है विकसित हो रहे परागकण अपना पोषण जो है किस उत्तक से जो है प्राप्त करता है। पोषक जो है यानी कि अपना जो पोषण भरण करता है वो किस उत्तक के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, किस उत्तक से वो जो है प्राप्त करते हैं। पहला दिया है मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत, दूसरा है एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, और तीसरा दिया है कि इंडोथैक्सम, तो ये जो है अंत स्थमक, और चौथा दिया गया है टेपिटम। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी कि पोलन ग्रहण जो है, ठीक है, पोलन ग्रहण यानी कि परागकण जो है अपना पोषण, ठीक है ना, अपना जो है न्यूट्रिशन जो है वो किस टिश्यू से जो है प्राप्त करता है, उत्तक से प्राप्त करता है। तो आपको याद रखना है कि टेपिटम से जो है ये प्राप्त करता है, ठीक है। टेपिटम उत्तक है जिससे जो है वो अपना पोषण जो है प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन जो है डी इसका राइट वो सही आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है। देखिए अगला सवाल है कि ए मैच्योर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सॉरी एंजियोस्पर्म्स नहीं है, ए मैच्योर एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक इज, यानी कहता है कि एक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूणपोष होता है। तो इसमें क्या होता है? देखिए एक परिपक्व यानी कि एक जो है पूरी तरह से आवर्तबीजी जो है उसका भ्रूणकोष जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी सब्जेक्टिव में भी बताया हुआ है बच्चों कि उसमें क्या होता है कि 8 जो है केंद्रकीय होते हैं और 7 जो है कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा, यानी कि 8 जो है न्यूक्लियट होते हैं एंड जो है वो 7 सेल होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन 20 का सही व सटीक आंसर होगा। 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय जो है होते हैं, किसमें होते हैं? एक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूणकोष में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में हर हाल में इस बार जो है आने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 100% तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो है तैयारी करने में कोई भी कोताही होनी चाहिए, एकदम 100% तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है। देखिए यहां पे दिया गया है कि एक बीजपत्री में बीजपत्र को कहा जाता है, ठीक है, यानी कहता है कि देखिए कोटिलैंडोन ऑफ मोनोकोट्स आर कॉल्ड यार। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक बीजपत्रीय के बीजपत्र होते हैं उसे जो है क्या किस नाम से जो है जाना जाता है, किसे कहा जाता है? उसको जो है सेक्युलेटम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेक्युलेटम, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि कौन एक जो है कीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गंधहीन, ठीक है, यानी कि गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस जो होता है वो जो है
पुष्पों का लक्षण जो है नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया गया है कि देखिए रेसिड्यूल न्यूक्लियस इन द सीड इज नाउ एज, यानी कि क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, इसको आप लोग नोट रखेंगे, इसको एग्जाम से पहले आप लोग को तैयार कर लेना है। यहाँ पे दिया गया है कि बीज में बचा हुआ जो बीजांड काय होता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वह जो है वह परिपूर्ण को अपोज जो है कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाउ मेनी न्यूक्लाई आर इन्वॉल्वेड इन डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कहता है कि द्विनिषेचन में कितने केंद्रक जो है सम्मिलित होते हैं। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया में जो है 5 यानी कि 5 को जो है, ठीक है याद रखेंगे, 5 केंद्रक जो है क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, निर्देश में होते हैं। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विच ऑर्गेनिज कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द एक्सिन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण की बाहरी परत में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, कौन सा कार्बनिक जो है पदार्थ जो है पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पेलेरोनेलिन। ठीक है, स्पेलेरोलेनिन जो है पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है सब्जेक्टिव में जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर फ्रॉम विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस, यानी कहता है कि आवर्ती बीजों में पुष्पों के उस भाग का नाम लिखें जिससे नर एवं मादा युग्मक कोद भेद का विकास होता है। तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया है मेल में। ठीक है, तो मेल में आपको बताना है कि मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम पोलन ग्रेन, यानी कि माइक्रोस्पोर में। ठीक है, और फीमेल में आपको बताना है तो एम्ब्रियो सैक में होता है। ठीक है, तो आपको हिंदी या अंग्रेजी में आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है हिंदी में लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है अंग्रेजी में इसका जवाब देना है। तो हिंदी में आपको लिखना है कि नर युग्मकोद भेद का विकास जो है परागकण यानी कि लघु बीजाणु से होता है, और एवं जो है मादा युग्मकोद भेद भ्रूणपोष का विकास जो है गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि गिव टू एक्सप्लेन ऑफ इंसेक्ट पोलन प्लांट। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट यानी कि कहता है कि कीट परागित पौधों के दो उदाहरण आपको बताना है। तो आपको एक उदाहरण दे देना है सनफ्लावर, ठीक है, और दूसरा देना है फिग यानी कि अंजीर का पौधा। तो आपको देना है कि सूर्यमुखी का पौधा हो गया, एक अंजीर का पौधा। ये दोनों जो होता है ना, ये कीट से जो है अपना जो है परागण की प्रक्रिया को जो है पूरा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गिव टू एक्सप्लेन ऑफ एयर पोलिनेटेड प्लांट, यानी कि वायु से परागित होने वाला पौधों के 2 उदाहरण दें। तो वायु से, हवा से परागित होने वाला जो है, ठीक है, 2 पौधा आपको बताना है। एक हो जाएगा मक्का का पौधा और दूसरा आपको घास बता देना है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन जो है आपको उदाहरण दे देने हैं। इस प्रकार से आपको एक आंसर लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि निम्नलिखित संरचनाओं को उनके निर्मित होने के क्रम के अनुसार सजाइए। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि लघु बीजाणु मातृकोशिका, नर युग्मक, लघु बीजाणु चतुष्टक, बीजाणुजन उत्तक और परागकण। तो आपको जो है ना इसे क्रमबद्ध के तरीके से बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बीजाणु उत्तक हो जाएगा, उसके बाद लघु बीजाणु मातृकोशिका के रूप में, उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्टक और उसके परागकण और नर केंद्रक। इस प्रकार से जो आपको जो है क्रम के रूप में लिख देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज एन एपोकार्पस फ्लावर, यानी कि एक विमुक्त अंडपी पुष्प क्या है। तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि इफ ए फ्लावर हैज 2 or more carpels and are free from each other then the flower is called एपोकार्पस, यानी कि वैसे पुष्प जिनके जयांग में स्त्री के स्वतंत्र होते हैं उन्हें विमुक्त
अंडपी पुष्प कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि युक्त अंडपी पुष्प किसे कहते हैं। तो आपका आंसर इस प्रकार देना है कि वैसे पुष्प जिनके जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उन्हें युक्त अंडपी पुष्प कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि व्हाट इज एनेमोफैली, यानी कहता है कि वायु परागकण क्या है। तो यह आप कह सकते हैं कि वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड पोलन ग्रैंड। तो आप देखिए एग्जाम में ना एक और सवाल पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, मुझे अभी याद आया कि आपको जो है ये पूछा जाता है कि वायु परागकण की प्रक्रिया में किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो आपको ये याद रखना, ये सवाल उल्टा देता है लेकिन आपको घबराना नहीं, उसका भी जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सवाल पूछा गया है कि वायु परागकण क्या है। तो वह परागकण जिसमें जो है पुष्प वायु के द्वारा जो है परागित होते हैं उसे वायु परागकण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मान के चलिए ये पौधा है, ठीक है, एक पौधा हो गया, ठीक है, और दूसरा पौधा ये होता है। तो ये नर पौधा क्या होता है, इसका जो परागकण है ना, ये जो है इसके जो है परागकोर में जो है आ जाता है, यह वायु के द्वारा उड़ के जो है इसमें सड़ जाता है यहाँ पर वर्तिकाग्र में, और उसके बाद जो है इसके बीजांड तक पहुंचता है। ठीक, इसके जो है बीजांड तक जो है यहाँ पे पहुंचकर जो है ये जो है नए बीज कौज का जो है निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से समझे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि वायु परागकण क्या है। तो आपको बताना है कि वह परागकण जिसमें जो है पुष्प वायु के द्वारा जो है परागित होते हैं, ठीक है, उसे जो है वायु परागकण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वेयर आर द ओव्यूल प्रेजेंट इन फ्लावर, यानी कि एक पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये जो है बीजांड के अंदर, ठीक है, बीजांड अंडाशय के अंदर जो उपस्थित होते हैं इनसाइड द ओवरी के अंदर। ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर इस प्रकार देना है कि द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इन ए फ्लावर, यानी एक पुष्प में बीजांड अंडाशय के अंदर जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, देखिए अगला सवाल दिया गया है कि उन्मील परागनी पुष्पों में परागण की क्या संभावनाएं होती है। यानी दोस्तों व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन इन ए, देखिए इन ए गैमसस फ्लावर, यानी कहता है उन्मली परागकणी फूलों में, ठीक है, आप जो है पुष्पों में परागकण की जो संभावनाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। तो बच्चों इसका आंसर देना है कि उन्मिल परागणी पुष्पों में, यानी कि ये जो पुष्पे होते हैं यह जो है स्वरपरागण एवं परपरागण दोनों को घटित हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है आंसर देने हैं, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसमें आपको जो है 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, सवाल इस प्रकार से दिया गया कि पुष्प के उस भाग का क्या नाम है जिसका प्रदर्शन जो है भुट्टे के फूदने यानी कि टसेल करते हैं। तो इसका आंसर देना है कि भुट्टे के फूदले यानी कि टसेल पुष्प के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका एवं वर्तिकाग्र का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र दोनों का जो है प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखने हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिसंलयन क्या है। तो बच्चों इसका आंसर देना है कि आवर्त बीजों में एक नर केंद्रक 2 ध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज ऑटोगैमी, यानी कि स्वयुग्मन क्या है। तो बच्चों इस प्रकार देना है कि ऑटोगैमी इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम द अदर ऑफ ए फ्लावर रीचेज टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि स्वयुग्म वह परागण है, यानी कि वह परागण की प्रक्रिया है जिसमें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पुष्प, जैसे एक अड़होल का फूल हो गया, ठीक है, अड़होल का फूल आप लोगों ने देखा होगा बच्चों। तो अड़होल का फूल में क्या होता है, इसमें जो ये
ये होते हैं ना, तंतुएं होती है, इसमें जो परागन होती है, ये परागन जो है टूट कर जो है इसी में जो है संलयित हो जाती है, इसी के अंदर वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाती है और वह बीजांड तक पहुंचती है और जो है बीजों का निर्माण करती है, ठीक है, ओवरी तक पहुंच जाती है। तो इसको हम लोग जो है स्वयुग्मक कहते हैं, यानी ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सजात पुष्पी परागन क्या है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर देना है कि सजात पुष्पी परागन वह परागन है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, यानी कि पहला पुष्प का जो परागकण होता है, ठीक है, वह जो है दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, दूसरे पुष्प का जो है वर्तिकाग्र जो होता है उसमें क्या होता है, वो स्थानांतरित होता है, या जो है किसी के माध्यम से हो सकता है, इंसेक्ट के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है, या पानी के माध्यम से हो सकता है, किसी के माध्यम से जो है यह जो है परागकण जो है यह वर्तिकाग्र तक जो है पहुंचती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि विपूर्ण सन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला इसका आंसर इस प्रकार देना है कि किसी पुष्प के पराग प्रसुपुटन से पुनः उसके पराग कोश को हटा देने की प्रक्रिया को विपूषण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में जो है आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सवाल ये है कि बीज क्या है, व्हाट इज ए सीड। तो इसका आंसर देना है कि ए रिपाइड फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक परिपक्व, ठीक है, निषेचित बीज ओव्यूल यानी कि बीजांड इज कॉल्ड ए सीड, यानी कि बीजांड जो है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, ठीक है। एक परिपक्व निषेचित बीजांड जो है बीज कहलाता है। इट इज द, यानी कि यह जो है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह जो है लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वे सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को रट लेना है, इसे जो है तैयार आप लोगों को कर लेना है। और बच्चों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अभी भी आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है और हमारे सिर्फ वीडियो के माध्यम से तैयारी कर लेते हैं, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है, आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।